Today we will start addition of algebraic expression। कैसे algebraic expression को हम ऐड करेंगे, तो इसकी दो मेथड होती हैं। एक है हॉरिजेंटल मेथड, ठीक है, और दूसरी है कॉलम मेथड, ठीक है। कॉलम मेथड। अब देखो, हॉरिजेंटल मेथड और कॉलम मेथड, मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगी। जैसे भी आपको आसानी हो, वैसे कॉलम मेथड जो है थोड़ा सा आसान होती है। जब हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है बहुत ज़्यादा लंबी होती है, यानी बहुत ज़्यादा उसमें टर्म्स होती हैं और डिफरेंट टर्म्स यानी लाइक टर्म्स नहीं है, कुछ लाइक टर्म्स हैं, कुछ अनलाइक टर्म्स हैं, तो उसमें क्या होता है, हॉरिजेंटल मेथड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। कॉलम मेथड जो है आसान होती है। हॉरिजेंटल मेथड जहाँ हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को एक ही रो में लिखते हैं, ठीक है। कॉलम मेथड में मान लिए आपके पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको आप टू अलग अलग रो में लिखेंगे, ठीक है। तो देखो, नंबर एक, अगर सपोज मेरे पास देखो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक है 3x², ठीक है, -5x+6, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, ठीक है। और दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x² + x+1, ठीक है। ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें मुझे क्या करना है, देखो सबसे पहले हम हॉरिजेंटल मेथड से करेंगे। देखो, तो मैं आपको दोनों मेथड से करने का तरीका बताऊंगी। हॉरिजेंटल मेथड में हम क्या करते हैं, ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हैं इसको मैं एक ही रो में लिखूंगी, ठीक है। ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, इसमें मुझे क्या करना है, इनको ऐड करना है। टू ऐड दीज टू एक्सप्रेशंस, ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इनको ऐड करना है। तो हॉरिजेंटल मेथड देखो क्या करेंगे, हम इसको एक एक्सप्रेशन को पहले लिख देंगे ऐसा, देन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, इसमें मुझे दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐड करनी है, इसे मैं एक ही लाइन में लिखूंगी, ठीक है। ये कर दिया आपने। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक ही रो में लिखेंगे, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल मेथड। अब देखो, इस मेथड में मुझे क्या करना है, इसके ब्रैकेट जो मैंने लगाए हैं, क्योंकि मैंने एक्सप्रेशन को अलग अलग कर दिया है, ठीक है। अब मैं इनको ओपन करूँगी। ये 3x² -5x+6। अब देखो, ये जो ब्रैकेट के अंदर हैं, जो भी साइन है यहाँ पे, अंदर बाहर अगर प्लस है, ठीक है, तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। आप ये सोच लो कि बाहर अगर ये प्लस जो है आपकी पुलिस है, ठीक है, और अंदर जो भी मेंबर्स हैं इसके, अगर वो बाहर क्या कहते हैं निकलना चाहेंगे, ठीक है, तो पुलिस को देख के अंदर के मेंबर्स जो हैं अच्छे हैं, वो नहीं डरेंगे, तो वो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म से निकल के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं वो पुलिस से नहीं डरेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे ही बिना साइन चेंज हुए ऐसे ही बाहर निकल के आएंगे। यहाँ +2x², हम प्लस के जो बाहर हैं आगे हैं वो साइन चेंज नहीं होंगे, जो हैं वैसे ही आएंगे। देखो, 2x² + x+1। अब हम क्या करेंगे, इसमें मुझे लाइक टर्म्स देखनी है, ठीक है। पहले मैं इसको 3x² को ऐसे लिख दूंगी, इसकी मुझे लाइक टर्म्स चाहिए। देखो, यहाँ x² है, मैं आगे भी देखूंगी, क्योंकि लाइक टर्म्स में क्या होता है, जो वेरिएबल्स हैं यानी जो उनकी पावर है वो सेम होनी चाहिए। न्यूमेरिक नंबर नहीं देखते हम, पावर देखनी चाहिए। इसमें वेरिएबल्स हमारा x है, पावर 2 है, यहाँ भी एक वेरिएबल्स x ही है, उसकी पावर 2 है, यानी ये दोनों हमारे लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। तो लाइक टर्म्स कौन से हैं, ये हैं, इनकी मैं ग्रुपिंग करूँगी, ठीक है। +2x यहाँ पे लिख दूँगी, ठीक है। ये आप चाहें तो एक ग्रुप अपनी उसके लिए बना लीजिए।
अगला देखिए -5x आप ऐसे ही लिख दिए, ठीक है। यहाँ देखिए -5x हो गया। अब x भी है एक, क्योंकि यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, तो ये आपकी लाइक टर्म है, आप प्लस x ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ आपका कांस्टेंट टर्म्स है +6 और यहाँ क्या है आपका +1 है। आप इनको ऐसा ऐसे लिख दिए, मैंने आपको समझाने के लिए ब्रैकेट लगाया है। हॉरिजेंटल मेथड में आप जितनी भी टर्म्स होती हैं एक ही लाइन में लिखेंगे, ठीक है। आप इसके ब्रैकेट को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बताया इसे, ठीक है। आप देखो ये रहा +6 +1, जो साइन जैसे थे वो आपने यहाँ लगा दिए हैं। इसके बाद आप यहाँ देखिए न्यूमेरिक नंबर, यहाँ +3 है +2 है, लाइक टर्म है दोनों, लाइक टर्म्स के साथ लाइक टर्म्स ही ऐड होगी। यहाँ भी ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, साइन के बेस पे हम प्लस माइनस कर सकते हैं। +3 +2 क्या हो जाता है +5, और x² जो लिखे हैं वो x² हम ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ देखो -5 है, यहाँ +1 है, तो -5 और +1 क्या हो जाएंगे, माइनस होंगे, तो -4 आ जाएगा। वेरिएबल x ही रहेगा, ठीक है। अगला देखो +6 +1 दोनों ऐड होंगे और साइन क्या आएगा +7, तो ये इसका आंसर आया। अब देखो इसी को अगर मैं आपसे कहूँ कॉलम मेथड से, ठीक है। हॉरिजेंटल मेथड में आपको एक्सप्रेशन एक ही रो में लिखने होते हैं, कॉलम मेथड में आपको यहाँ आपको याद लिख लिए 1 रो में ही आपके एक्सप्रेशन आएंगे, ठीक है। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे वी राइट डिफरेंट अलजेब्रिक, ठीक है, एक्सप्रेशंस इन डिफरेंट रो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लाइक टर्म इन 1 कॉलम। आपको लाइक टर्म जो भी होंगी वो एक ही कॉलम में लेनी है, ठीक है। कॉलम मेथड का मतलब ही यही है, डिफरेंट रो में आएंगे। ये एक्सप्रेशन देखो, इसी को मैं समझा रही हूँ। आपके पास 2 एक्सप्रेशन थे, ये रहा, तो पहले वाले एक्सप्रेशन को आप ऐसे ही लिख दिए 3x² -5x +6, ठीक है। अब देखो दूसरा वाला, ये जो दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, मुझे 2x² लिखना है +2x²। अब साइन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये 2x² कहाँ पे जाएगा, इसके नीचे आएगा, यहाँ पे लिख दिए। अब है +x कहाँ जाएगा, x के नीचे ही जाएगा, यहाँ लिख दिए। जब यहाँ कुछ भी नहीं होता है इसका मतलब यहाँ 1 होता है। अगर किसी भी वेरिएबल से आगे कुछ नहीं है तो उसे हम 1 कंसीडर करते हैं। न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या होते हैं 1। अगला देखिए आपका क्या है 1 है, तो जो न्यूमेरिक जो कांस्टेंट टर्म्स है या ये इस कांस्टेंट टर्म्स जो है आपका ये न्यूमेरिक नंबर इसी के नीचे जाएगा 1 +1, ठीक है। आपको ऐड करना है, आप ये लाइन कर दिए, तो ऐड का मतलब है ठीक है, तो सिंपल ऐड करना है, कोई भी चीज़ मुझे चेंज नहीं करनी है, तो आप यहाँ ऐड कर दीजिए, प्लस साइन लगाइए, +6 +1 जैसे आप जनरली करते हैं, तो ये आ जाएगा +7, -5 +1 क्या होगा -4, लेकिन x के साथ x वेरिएबल ज़रूर लेना है आपको, +3 +2 क्या हो गया 5 और x²। तो यही आंसर आपका यहाँ पे आ रहा था हॉरिजेंटल मेथड में, और यही आपका कॉलम मेथड में आ रहा है। इसमें हमें कुछ नहीं करना। हॉरिजेंटल मेथड में अगर आपको एक्सप्रेशन दिए हैं तो आपको सारे एक्सप्रेशन एडिशन लिखा है तो ऐड करते हुए जाएंगे एक ही रो में, लेकिन कॉलम मेथड में आप क्या करेंगे, हर एक्सप्रेशन को अलग अलग रो में लिखेंगे और हर एक कॉलम में लाइक टर्म्स होंगी,
ठीक है, जैसे इसमें थी लाइक टर्म्स हैं ये, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है। ऐसे ही देखो ये लाइक टर्म्स हैं, इसको भी लाइक टर्म्स बोलते हैं क्योंकि ये भले ही कांस्टेंट टर्म है या कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन ये सिमिलर होती हैं, इसलिए इसको लाइक टर्म्स को एक एक कॉलम में लेते चले जाते हैं, इसीलिए हम इसको कॉलम मेथड बोलते हैं। ओके व्यूअर्स।